नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र कुमार वारकड़े। हिंदी स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सा, स्वा और रा ला के कुछ और प्रयोग। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं सा व्रत या फिर स्वा के आंकड़े या फिर स्वा के व्रत, तो इसमें हम इसी के कुछ और नियम देखेंगे दोस्तों। तो हम काफ़ी लंबे समय के बाद हम आज वीडियो बना रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो इसका पहला नियम है दोस्तों, जो व्रत आरंभ में सा और स्वा के लिए आता है वह दाहिने से बाएं तरफ को लिखा जाता है, पर यदि वह व्रत बाएं से दाहिने की तरफ रेफा के स्थान पर लिखा जाकर किसी व्यंजन से मिले तो उसमें सा, स्वा व्रत के बाद रा भी मिला हुआ समझा जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। तो जैसे कि देख लेते हैं, सबसे पहले सफर, ठीक उसी तरह से सफरी, सब्र, शिखरन, ये हो जाएगा दोस्तों शिखरन, सुवर्ण, ठीक उसी तरह से देख लेते हैं हम स्वीकृत, स्वीकृत, स्वाक्षर, इस तरह से। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे देखा था सा, स्वा और रा ला के नियम देख रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे जैसे कि सफर लिखा है, तो यह सफर में जो सफर है सा, फा और रा, तो जैसे कि हम सा, फा, रा सफर, तो इसमें जो व्रत बना है दोस्तों स्वा का, तो इसमें हम सा के बाद फा लिखे तो इसी में हम रा को पढ़ लिया जाता है। ठीक उसी तरह सफरी, सा, फा, तो इसमें हम जो आने वाला व्यंजन है, जैसे कि हमने देखा था रा और ला के अलग प्रयोग इसी में, तो उसी तरह से इसमें हमें रा को ऐड कर देंगे या फिर जोड़ देंगे, तो सा, फा और रा। तो यहाँ पे जो स्वर लगा है दोस्तों, तो ये मात्रा को दर्शाता है। जैसे कि सफरी, तो ये इस तरह से तो सफरी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सब्र, तो यहाँ पे जो ये बा है दोस्तों, ये भारी है, सा, बा, इसमें हम रा ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सब्र। ठीक उसी तरह से शिखरण, तो ये हो जाएगा सा, ये हो गया खा, रन, तो ये ना, इसमें हम रा को पढ़ सकते हैं, तो ये हो गया शिखरण। ठीक उसी तरह से सुवर्ण, सा में छुटुकी के लिए हम यहाँ पे लगा दिए, और वा को हम वा ना लिखते हुए बा से दर्शा गया है, और उसके बाद ना के लिए हम ये जो है आंकड़ा या फिर घुमावदार आंकड़े कह सकते हैं, उसमें हम ऐड कर दिए मात्रा को, तो ये हो गया सुवर्ण। ठीक उसी तरह से स्वीकृत, ये हो गया दोस्तों सा, विकृत, तो यहाँ पे हम स्वी, तो आधा जिसमें स्वी, इसमें स्वा को दर्शा दिया, तो ये हो गया स्वी, तो जो बड़ी की मात्रा के लिए हम यहाँ पे दर्शा दिए, और ये हो गया का और ये हो गया ता, तो इस तरह से स्वीकृत। ठीक उसी तरह से स्वाक्षर के लिए ये व्रत है दोस्तों स्वा, और ये हो गया छा, इसमें हम रा जोड़ देंगे तो हो गया रा, तो स्वाक्षर, ये हो गया मात्रा वा के लिए। तो ठीक इस तरह से स्वाक्षर हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का सा, स्वा और रा ला के प्रयोग बनेंगे दोस्तों। तो इसमें हम दूसरा नियम देख लेते हैं क्या कहता है। अब इसमें अगला नियम है दोस्तों, दो व्यंजनों की सरल रेखा में जहां कोण नहीं बनता वहां रा की तरफ व्रत बनाने से रा लगा हुआ समझा जाता है। जैसे कि इसमें नियम हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है कसकर, तो इसको हम लिख सकते हैं कसकर। ठीक उसी तरह डसकर, सपर, तो ये हो जाएगा सपर। ठीक उसी तरह परस्पर, इस तरह से हम देख सकते हैं, ये और लिख सकते हैं।
तो हम इसमें अगला नियम देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। तो इसमें अगला नियम है दोस्तों, स्ववृत्त बीच में नहीं लगाया जाता, पर जब दो सरल व्यंजन या एक सरल और एक वक्र व्यंजन के बीच में कोण बनाता है तो दोनों सा वृत्त और रा का आंकड़ा अलग अलग दिखाया जाना चाहिए। देख लेते हैं। तो जैसे कि दिया है दोस्तों इसमें, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले डिजाइनर। तो ये हो जाएगा हमारा डिजाइनर। ठीक उसी तरह मिस्त्री, मिस्त्री। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। 20 चर, ये हो गया हमारा 20 चर। तस्वीर, तस्वीर, तस्वीर। इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। तो अब हम इसमें अगला नियम देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें अगला नियम है दोस्तों, यदि किसी सरल व्यंजन रेखा के बाद सावृत आता है और फिर रा का आंकड़ा मिला हुआ कावर्त का अक्षर आता है, जैसे कर, गर आदि, तो इस तरह लिखना चाहिए। देख लेते हैं जैसे। तो जैसा कि हम नियम में देखे दोस्तों कि इसमें जैसे कि कर, डर, इस तरह से शब्द आएंगे, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है पुष्कर, तो ये हो गया पुष्कर। ठीक उसी प्रकार चुस्कर, तो ये हो गया चुस्कर। ठीक, कर। डसकर, डसकर। इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। तो अब इसके हम अगला नियम और देख लेते हैं। तो इसमें हम अगला नियम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि बोलता है वक्र रेखा में सावृत आदि या मध्य में रेखा वाले आंकड़े के भीतर इस प्रकार लिखा जाता है कि दोनों वृत्त और रेखा साफ साफ प्रकट हो। स्ववृत्त वक्र रेखा में रा के स्थान में नहीं लिखा जाता है। जैसे, तो जैसे कि इसमें नियम हम देखें दोस्तों, तो उस तरह से जैसे कि यहाँ लिखा है सदर, ये हो जाएगा सदर, सदर। ठीक उसी तरह समर, समर। इस तरह से यहाँ पे हमें समर, इस तरह से। जसोधर, जसोधर। बस्तर, बस्तर। ठीक उसी तरह दुस्तर, दुस्तर, या फिर इसको हम दुस्तर, इस तरह से। मिस्त्री, मिस्त्री। इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। इसके आगे जो बहुत से नियम हैं उसको मैं टेलीग्राम पे PDF में सेंड दे दूंगा, जिससे आप इसके सभी के नियम आप आसानी से देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। तो इसमें लगभग नियम आएंगे 10 से 12, तो वह सब आपको PDF में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। अब हम डेली आएंगे और इस तरह से हमारे 5-6 जो टॉपिक बचे हैं वो हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद।